प्रधानमंत्री की जान को खतरा किससे? क्या हुआ ऐसा कि लौटना पड़ा प्रधानमंत्री को वापस? किससे हुई गलतियां? तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री की एक रैली सुरक्षा कारणों के चलते कैंसिल करनी पड़ी थी। पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली इस रैली में प्रधानमंत्री कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान करने वाले थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे कई कारण हैं। चलिए बात करते हैं उन्हीं कारणों की और जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस कमी का जवाबदेह कौन है। तो बात 6 जनवरी 2022 की है। प्रधानमंत्री को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली से भटिंडा तक का सफर अपने प्लेन में तय किया। फिर भटिंडा से हुसैनीवाला तक का सफर प्रधानमंत्री को MI-17 V5 में करना था, पर खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री के काफिले को रोड का सफर तय करना पड़ा। और यहाँ तक सब कुछ सही था, किसी की कोई भी गलती नहीं थी। मौसम को खराब होने से आखिर कौन रोक सकता था? पर उसके बाद जो गलतियां की झड़ी लगी, उसके लिए राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों को जवाब तो देना पड़ेगा। तो गलतियों की शुरुआत होती है ट्रैफिक क्लियर करने से। भटिंडा से हुसैनीवाला की दूरी 100 किलोमीटर है, जिसमें ट्रैफिक हटाने के काम में औसतन 2 घंटा 30 मिनट लगता है, पर यहाँ पर 3 घंटे से ऊपर समय लग गया। ये काम पंजाब पुलिस का था, जो कि उन्होंने ठीक से नहीं किया। पंजाब पुलिस अंतिम समय तक प्रदर्शनकारियों को हटा नहीं सकी। दूसरी गलती हमारे SPG कमांडो की थी। प्रधानमंत्री के काफिले में लगभग 25 से 30 गाड़ियां चलती हैं। उनमें से सबसे आगे चलती है एक बाइक। इस बाइक में बैठा SPG कमांडो बराबर बताता है कि आगे का रास्ता खाली है या फिर नहीं। यह बाइक सवार कमांडो काफिले से 3 से 5 किलोमीटर आगे चलता है, ताकि अगर कुछ रुकावट हो तो काफिले को रुकावट से दूर रखा जा सके। पर कई फोटो में देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर के दूसरे लेन पर साधारण लोग खड़े थे। मानते हैं वो साधारण थे, पर आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के जत्थे को रोकने वालों ने किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं की होगी? और ऐसे माहौल में किसी अराजक तत्व का इस भीड़ में घुसकर प्रधानमंत्री की कार तक पहुंचना कितना आसान था? उसी जत्थे में बाइक के पीछे एक लोकल पुलिस की कार होती है, जो कि रूट के नॉर्मल ट्रैफिक को बाइक सवार SPG कमांडो के अनुसार हटाती रहती है। इस कार का काम लोकल लेवल में काम को देखना होता है, पर यहाँ पर पंजाब पुलिस काफी नाकामयाब हुई। ये मान सकते हैं कि किसान आंदोलन के जिद एक बहुत बड़ा हिस्सा था, पर ऐसा भी क्या था कि पंजाब पुलिस को और कोई रास्ता ही नहीं पता था। अगली गलती ये थी कि प्रधानमंत्री के काफिले को बीच फ्लाईओवर में रोक दिया। भाई, ये क्या बात होती है? जरा खुद सोचो। जब देख रहे हो आगे से लोग नहीं हट रहे, तो थोड़ा आगे की सोचकर काफिले को फ्लाईओवर की शुरुआत में नहीं रोक लेना चाहिए था। अब बीच में रोक दिया और फिर किसी ने फ्लाईओवर के पीछे भी चक्का जाम कर देते तो क्या करते? मुझे तो नहीं लगता। ट्रेनिंग में 1-2 मूवी भी दिखा देना चाहिए। इन्होंने बॉलीवुड मूवी नहीं देखी है, तभी इनको नहीं पता बॉलीवुड का विलन लोगों को ऐसे ही घर घेर के धमकी देता है। खैर, मजाक की बात अलग रखें तो एक बहुत बड़ी गलती थी। प्रधानमंत्री को हर तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, और फ्लाईओवर के बीच में खड़े होने के बाद आसपास का तो SPG कमांडो संभाल लेते, पर फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा वो तो पूरी तरह से असुरक्षित था। और ऐसा तो था नहीं कि वहां पर प्रधानमंत्री 1-2 मिनट रुके हों या फिर चले गए हों। वहां पर प्रधानमंत्री का पूरा दस्ता लगभग 30 मिनट तक रुका था। 30 मिनट समझ रहे हैं आप? 5 मिनट ट्रैफिक में खड़े होकर आपको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, वहीं प्रधानमंत्री 30 मिनट तक फ्लाईओवर में खड़े रहे थे। वहीं अगर प्रधानमंत्री की गाड़ियों को अगर फ्लाईओवर की शुरुआत में रोक लेते तो 2 फायदे होते। पहला कि प्रधानमंत्री किसान आंदोलनकारियों से दूर रहते। दूसरा, कमांडो अपने आसपास का पूरा एरिया अच्छे से सिक्योर कर पाते, क्योंकि वो हर एरिया को एक्सेस कर पाते। अब बात आती है हमारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो की। जब ये फाइनल हो गया था कि मौसम खराब है, जिसके कारण हवाई यात्रा नामुमकिन है, तो किसी ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि सड़क के रास्ते में मालवा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। आपको ये जानना जरूरी है कि मालवा ग्रामीण क्षेत्र किसान आंदोलन को लेकर अभी भी काफी सक्रिय है,
जिसके चलते वहां पर ज्यादा अच्छे से सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। ये घटना होने के बाद हर एक राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी राजनीति खोलनी शुरू कर दी है। जहां बीजेपी राज्य सरकार से पूछ रही है मुख्यमंत्री पीएम को लेने क्यों नहीं आए, वहीं अन्य पार्टियां इस सिर्फ चुनावी स्टंट बता रही हैं। ये तो माना जा सकता है कि सीएम अलग पार्टी का होने के कारण चुनावी रैली में शामिल न हो पाए, पर प्रधानमंत्री के आने पर वहां के डीजीपी को तो हर हालत में मौजूद होना चाहिए था। इस बात पर डीजीपी के जवाब की उम्मीद तो की ही जानी चाहिए, पर यहाँ पर राज्य सरकार बस अपना पल्ला झाड़ते हुए ही नजर आई है। कल से ही पंजाब सीएम चिन्नी जी बस यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर राज्य सरकार और उसके अंदर वाली पुलिस ने किसी नहीं तरह की कोई गलती ही नहीं करी है। पर जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा कि कहाँ पर किसकी और क्या गलती थी, पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि ये वहां से निकलने पर प्रधानमंत्री ने एक बात चन्नी सरकार और कांग्रेस को निशाना बनाकर बोला कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद जिंदा बचकर भेजने के लिए। भले ही ये बात मजाक में बोली गई हो या चुनावी समीकरण के कारण बोली गई हो, पर अगर यही बात बाहर के देशों में पता चले तो क्या सोचेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की जान उन्हीं के देश के एक राज्य में सुरक्षित नहीं है। और अब जब बात उनके भारत आने की होगी तो वो और भी ज्यादा हिचकिचाएंगे। चाहे तो आप चीन का ही उदाहरण ले लीजिए, 2 साल से अपनी राजधानी से निकले नहीं हैं। अगर किसी सीमा पर गए हैं तो पूरा ट्रैवल प्लेन से ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीनी सरकार और मीडिया चाहे जितना छुपाना चाहे, पर सब जानते हैं कि चीनी जनता में आक्रोश तो बहुत है और बस एक चिंगारी की ज़रूरत है। पर वहाँ की मीडिया और सरकारी कार्यकर्ता कभी ऐसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उससे देश की इमेज दुनिया में खराब हो जाएगी। अगर ये बात देश में ही रहती है तो कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री ने बोला मीडिया को भुला देना चाहिए था, पर नहीं, एक बार नहीं 10-10 बार वही चीज़ दिख रहे हैं लगातार हर चैनल में। एक बात और है कि हमारे किसानों को भी एक बात समझना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री का रास्ता रोक रहे हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ हो सकना ही लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए हैं, पर ऐसे काम करना जिससे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कोई सवाल खड़ा हो, यहाँ पर एक लकीर खींचनी पड़ेगी। मैं फिर कह रही हूँ, प्रश्न प्रदर्शन करने पर नहीं है, पर उससे होने वाले देशव्यापी असर पर है। क्योंकि प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं। उनकी सुरक्षा पर खतरा बनाना देश पर खतरा बनने के बराबर होता है। जाते जाते अगर हर एक बात का कंक्लूजन निकले तो पाएंगे कि गलती हर किसी से हुई है, एसपीजी से लेकर गृह मंत्रालय तक, डीजीपी से लेकर लोकल पुलिस तक। पर कहते हैं ना, हर गलती से सीखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार की गलती है, हमारे सरकारी कर्मचारी कुछ सीख पाएंगे ताकि आगे से ऐसी गलती फिर कभी ना हो सके। इसी के साथ इस वीडियो में विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप इस तरह के और वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको देश दुनिया की खबरें मिलती रहें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार और गुड बाय।